आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी मींस गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वहाँ पर उस ही क्लिप में मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू भी दिया था ब्रीथिंग का, कि ब्रीथिंग होती क्या है। मैंने बोला था कि आपको गैसेस की इनहेल एंड एक्सहेल, अंदर लेना बाहर देना, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन आज उस प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिरकार वो प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिंस द रेस्पिरेटरी सरफेसेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। जैसे कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर लंग्स में डीप इनसाइड यानी कि बहुत अंदर मौजूद होते हैं। सो इन आर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए द एयर मस्ट फर्स्ट बी ब्रॉट इनटू लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो हवा को सबसे पहले एटमॉस्फेयर से, माहौल से लंग्स के अंदर लाना चाहिए, लाया जाए। ठीक, किसके लिए? गैसेस के एक्सचेंज के लिए। इट्स अचीव्ड, ये सारा कुछ कैसे होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के प्रोसेस से होगा, और वेंटिलेशन या वेंटिलेशन के प्रोसेस से होगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, अगर हम ब्रीथिंग के प्रोसेस की बात करें, कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, दो फेसेस के ऊपर कंसिस्ट होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, दोनों को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले इस साइड में एक बात लिखी गई है, लंग कैपेसिटी। तो लाइक ए बलून लंग्स कैन बी फिल्ड विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ एयर। जैसे ना किसी बलून को हम किसी बलून में हवा भरी जाए तो वो एक मैक्सिमम अमाउंट तक भर सकते हैं हम किसी बलून के अंदर। इसी तरह हमारे लंग्स में भी हम एयर को मैक्सिमम 5 लीटर्स तक भर सकते हैं। एक अमाउंट है 5 लीटर्स, उससे ज़्यादा हम लंग्स में हवा नहीं डाल सकते। लेकिन सरप्राइजिंगली वी यूज़ नॉर्मली अबाउट 1/2 लीटर ऑफ द एयर कमिंग इनटू द लंग्स। पर हैरत की बात तो यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ 1/2 लीटर एयर को अंदर लंग्स में आने देते हैं। तो इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, आगे जाके पढ़ते हैं। ब्रीथिंग को डिवाइड किया गया 2 फेसेस में, एक इंस्पिरेशन दूसरा एक्सपिरेशन, 2 मरहले हैं। ठीक, पहला मरहला इंस्पिरेशन, इट्स द प्रोसेस, ये प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेजवेज अप टू द एल्यूविलाई इन द लंग्स। जिसमें एटमॉस्फेयर से हवा डायरेक्ट अंदर आती है एक पैसेजवेज के थ्रू एल्यूविलाई में। एल्यूविलाई कहाँ पे होते हैं? लंग्स में होते हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम। इसमें होता क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिब्स के बीच में, रिब्स को जो अटैच करते हैं मसल्स, उनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। और डायाफ्राम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो एबनॉर्मल कैविटी और लंग्स के बीच में एक मसल्स की शीट, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, तो ये दोनों कंट्रैक्ट हो जाएंगे। एज ए रिज़ल्ट उसके नतीजे में क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चेस्ट इज़ इंक्रीज्ड। तो थोरैक्स की जो वॉल्यूम होगी, चेस्ट की जो वॉल्यूम होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन लंग्स। तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स फैल जाएंगे तो लंग्स में प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो द एक्सटर्नल एयर रशेज इनसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे। जब लंग्स बढ़ जाएंगे तो उसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। और ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि गैसेस जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की जानिब मूव करती हैं। तो अब जब लंग्स में
फैल जाएंगे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर क्या होगी, एयर एटमॉस्फेयर से अंदर आएगी। बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर प्रेशर कम तो बाहर से अंदर ही आएगी ना। ठीक, तो ये था पहला मरला। अब हवा जो थी वो अंदर आ चुकी है। अब क्या होगा आगे है दूसरा मरला है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होगा, इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन का रिवर्स है, उलट है उसका। यानी कि अगर उस प्रोसेस में इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो यहाँ पर रिलैक्स होंगे। अगर उसके अंदर क्या हो रहा था, हवा अंदर आ रही थी तो इसके अंदर बाहर जाएगी। ठीक, यही कुछ होगा, लेकिन उसके मतलब खिलाफ होगा, उसके रिवर्स होगा यह सारा कुछ। तो क्या होगा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द एयर मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स। एयर लंग्स से बाहर चली जाएगी। उससे क्या हो रहा था, अंदर आ रही थी, इससे क्या हो रहा है, बाहर जा रही है। बाथ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम्स आर रिलैक्स्ड। वहाँ पर क्या हो रहा था, इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम दोनों कंट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे। दिस मूव द रिब्स इनसाइड द डायफ्राम बिकम फ्लैट्स। यहाँ अगर जब ये ना रिलैक्स होंगे तो रिलैक्स होकर कैसे हो जाएंगे, रिब्स इनसाइड जो होगी वो फ्लैट हो जाएंगी। रिब्स क्या हो जाएंगी, इनसाइड हो जाएंगी। ठीक, अंदर हो जाएंगी। एंड डायफ्राम बिकम फ्लैट, और डायफ्राम क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा। बाथ द एक्टिविटीज डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। इन दोनों के रिलैक्स होने से क्या होगा, चेस्ट कैविटी जो होगी वो डिप्रेस हो जाएगी। ठीक, जब ये डिप्रेस हो जाएगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा लंग्स का। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी चेस्ट इज डिक्रीज्ड काजिंग द इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन लंग्स। ठीक, क्या हो गया, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था डिक्रीज हो गया, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब क्या होगा, द forces the air present in lungs to outside through the body। अब क्या होगा, अब वो एयर जो अंदर थी लंग्स में आ चुकी थी इंस्पायरेशन वाले मरहले में, वो बाहर चली जाएगी। क्योंकि बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, और गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानब जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दो डायग्राम दिए गए, यहाँ पर समझाया गया है कि रिब्स जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वहाँ पर रिलैक्स, लंग्स वहाँ पर फैल रहे हैं, उनकी वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये सारा कुछ जो हम पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर दिया गया है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसेज एक्सचेंज इन एल्वेलाई के अंतर गैसेज की एक्सचेंज कैसे होती है। ठीक, तो तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में।